लुसेंट जी के वीडियो सीरीज में वंस अगेन हम लोग नए चैप्टर से आज शुरुआत करने वाले हैं जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं। और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता रहनी चाहिए कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें जीके जीएस का सिलेबस है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फॉरवर्ड बनते हैं और इसको याद करना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि बस आपको यहाँ पर कुछ समझना नहीं होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पर रट्टा मारने वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो रट्टा नहीं मारना है। मैं आपकी आज इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 9 जो है मिसलिनियस पार्ट उसको मैं समझाऊंगा काफ़ी अच्छे से। मैं एग्जांपल दे दे करके, बकलोल ट्रिक दे दे करके, फनी ट्रिक जो भी होगा पॉसिबल सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और कोई चीज़ तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको, वो भी मैं बता दूंगा क्या याद करना है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस चैप्टर नंबर 9 लुसेंट जी के। फर्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर दिया गया सबके आपके सामने है। फर्स्ट इन इंडिया वाई किनके मेल का बात करेंगे, उसके बाद फीमेल का भी बात आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया में पहली बार मेल ने क्या करा वो वाली पढ़नी है यहाँ पे। ये जो पीछे इधर बगल में नीचे टाइमिंग दिया गया है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो दी गई है ना इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो याद करो, सबसे पहला है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर राज्यपाल कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। लॉर्ड क्लाइव इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी यहाँ पर याद करने का क्या तरीका है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट जो बनेगा वो थोड़ा तेज तर्रार होगा और थोड़ा अच्छा होगा, क्लेवर होगा। क्लेवर मतलब बहुत ही तेज तर्रार, फुर्तीला और दिमाग से बहुत ज़्यादा आईक्यू तेज वाला। तो ये पहला गवर्नर बना बंगाल का, तो ये बहुत ज़्यादा क्लेवर था। क्लेवर से क्लाइव दोनों मिलता जुलता है, देखिए क्लेवर क्लाइव दोनों मिलता जुलता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले डायरेक्ट याद कर सकते, और हिंदी मीडियम वाले अचानक याद कर लेते हैं डायरेक्ट। सीबीएसई वालों का नखड़ा रहता है ट्रिक बताओ, ये सभी वो लोग याद कर लेते हैं। अभी देखिए पहला हम लोग समझ गए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव। अभी फर्स्ट जान लिया तो लास्ट भी जानना फर्ज बनता है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग इज द लास्ट, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। अभी गवर्नर ऑफ बंगाल से हट करके अभी गवर्नर जनरल का पद आएगा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल, यहाँ पर थर्ड में वही दिया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर, पहले देखिए पहले गवर्नर हुआ करती थी, अभी गवर्नर जनरल का पद आ गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होंगे? तो वही जो लास्ट में गवर्नर थे बंगाल के। लास्ट में गवर्नर बंगाल के कौन थे? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। वही आगे चल के बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग इनका नाम है। और समय देख सकते हैं 1774 से 85 तक बनते हैं। और उसके बाद हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी बंगाल के बारे में थी, अभी इंडिया के पढ़ते हैं। इंडिया में कौन पहले गवर्नर जनरल थे, लास्ट कौन थे, वो सारी। तो यहाँ पर देखिए पहला है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही कंफ्यूजन करते हैं, इंडिया बंगाल में सब गलत सलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। बंगाल का अलग से याद करना, इंडिया का अलग से याद करना। बंगाल का मैंने पढ़ा दिया आपको। तो बंगाल में बस आपको दो ही नाम याद रखना है, पहले हो जाएंगे लॉर्ड क्लाइव और लास्ट गवर्नर हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे वही जो लास्ट वाले थे, वॉरेन हेस्टिंग ही पहले गवर्नर जनरल बंगाल के हो जाएंगे। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये 1833 से 35 तक, मतलब 2 सालों तक रहते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट वाले, पहला जानते तो लास्ट में जानना भी आपका फर्ज है। तो पहले हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलो, या फिर उसको बोल सकते हैं उसका एक और वाइसराय ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद हटा करके इंग्लैंड वाले वाइसराय का पद ले आते हैं। तो गवर्नर जनरल को टाटा बाय बाय फिनिश करके वाइसराय का पद आ जाता है। तो वही बोलते हैं जिसको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसी को फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो दोनों को एक ही पे याद करना है। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। दोनों को याद कर लेना है, बस यही वाली बात है। और उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट जो है बनर्जी थे,
ओ का बनर्जी, कैसे हो भैया? बनर्जी पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे और इनका नाम पूरा है भूमेश चंद्र बनर्जी। तो आप लोग बस बनर्जी से याद रखना है, इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो बनर्जी भैया जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने। बनर्जी भैया में कोई बात होगा तभी तो बने, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट जो थे बनर्जी भैया थे। चलिए आगे याद करते हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आज़ादी के पहले अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ना ये सभी चीज़ें ऊपर में, वो सारी चीज़ें आज़ादी के पहले के थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब इंडिया आज़ाद हो जाता है उसके बाद पहले गवर्नर जनरल इंडिया में कौन होते हैं, वही वाली बात भी दी गई है यहाँ पे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, इंडियन यहाँ पर इंडिया का कोई होगा, इंडियन गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बने? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी, इनके नाम में ही राज लगा हुआ है तो इनको राज करना है। तो क्या बने? इंडियन गवर्नर जनरल, पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले भारतीय इंडियन गवर्नर जनरल बने। जाता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी बने। और इनका डेट याद रखिएगा, इनका डेट को इग्नोर नहीं करना। 21/6/1948 से लेकर के 1950 तक रहते हैं, 25/1/1950 तक। इनको डेट का भी याद कर लेना है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट इंडियन टू पास ICS, पहले इंडियन जिन्होंने ICS पास करा। ICS क्या होता है? अरे वही भैया जो आज सबका दिल टूटता है लड़का लोग का तो UPSC निकालने चल जाते हैं, वही है इंडियन सिविल सर्विसेज। तो पहले कौन है? पहले इंसान जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को पास किया था तो वो है, उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट इंडियन का बात कर रहा है, फर्स्ट भारतीय जिन्होंने ICS पास किया है उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये बनर्जी लोग बहुत ही तेज होते हैं। देखिए पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट भी बनर्जी ही थे और यहाँ पर सिविल सर्विसेज को पास करने वाले भी पहले बनर्जी ही हैं। तो यहाँ पर पूरा नाम याद रख लेना, वहाँ पर सिर्फ बनर्जी याद रखिए थे, अभी यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी नाम याद रखना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वह से भारतीय जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास कर लिया सक्सेसफुली, उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आई होप याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट इंडियन टू बिकम ICS ऑफिसर, इन्होंने एग्जाम पास किया। अभी बात करते हैं पहले भारतीय जिन्होंने ICS पास भी किया, ऑफिसर भी बने। तो पहले भारतीय जिन्होंने ICS पास करके ICS ऑफिसर बना, पहला भारतीय जो ICS ऑफिसर बना इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, उसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो नाम मिलता जुलता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में कि पहले भारतीय जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS पास किया उनका नाम सुरेंद्र नाथ है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट इंडियन जो कि ICS ऑफिसर बन गया फाइनली इंटरव्यू वगैरह दे करके, उसका नाम है सत्येंद्र नाथ। तो सुरेंद्र नाथ जो थे उन्होंने एग्जाम पास करा था, लेकिन सत्येंद्र नाथ जो है उन्होंने ICS ऑफिसर बना। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद जो दी गई है बातें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन बने? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था, यहां पर मैंने पढ़ाया था फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी के बाद। तो ये इंडियन था, भारतीय था। अभी नीचे में जो दिया गया है यहां पर देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहां पर इंडियन नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर जो थे इंग्लैंड के ही थे। इंडिया जब आज़ाद हुआ था ना, आज़ादी के बाद पहले कौन बने थे? पहले गवर्नर जनरल इंडिया का कौन थे? जब आज़ाद हो गया था भारत उसके बाद भी तो गवर्नर जनरल का पद खाली था ना। आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल है। आजादी के पहले वाला भी याद कर लेना, जो भी जितने भी चीजें थी आजादी के बाद वाला भी याद कर लेना, ठीक है। ये आजादी के बाद ये बनते हैं। और भारत अपना कब आजाद होता है आपको तो पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 को ये बनते हैं। और कब तक ये बने रहते हैं?
20 जून 1948 तक बने रहते हैं। उसके बाद फिर इंडियन आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए याद हो गया फर्स्ट गवर्नर। अगर आप क्वेश्चन दोनों एक साथ कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अगर इंडियन आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो राजगोपालचारी हो जाएंगे। अगर आपसे सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। आई होप समझ गए होंगे। आगे में दिया गया फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट जो होते हैं क्या कहलाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं। तो पहले इंडियन कौन थे, भारतीय, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने स्पेस पे गए थे, वहां पे कदम रखा था। तो स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय का नाम है, आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छे आदमी थे राकेश जी। राकेश जी बहुत ही अच्छे थे। तो इनका नाम बस राकेश से याद रखना है, राकेश शर्मा उर्मा कुछ नहीं लगाना, बस राकेश। राकेश भैया जो थे पहली बार इन्होंने जरूरत करा था कहाँ पे जाने का, स्पेस में गए थे ये। अभी इसका क्या फनी ट्रिक बन सकता है, इनका नाम राकेश है, आर से रॉकेट भी होता है, आर से राकेश भी होता है। रॉकेट कहाँ जाता है, आसमान में जाता है। तो इनका आर से रॉकेट, आर से राकेश। राकेश जी भी कहाँ भी गए थे, आसमान स्पेस में गए थे। रॉकेट भी कहाँ जाता है, स्पेस में जाता है। तो आर फॉर रॉकेट, आर फॉर राकेश, याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक है, फनी ट्रिक है, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था हम लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ये संवैधानिक असेंबली जो बना था, उसमें क्या था कि पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट टेम्पोररी, टेम्पोररी का लेगा मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं, मतलब क्षण भर के लिए टेम्पोररी है, फिर इसको ख़त्म हो जाएगा। तो ये टेम्पोररी कौन बने थे यार, टेम्पोररी इनको मतलब बने लेकिन टेम्पोररी बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे, पहले फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया होता है। तो पहले फ्री इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ सीसी, पहले सीसी कौन थे, पहले सीसी कौन थे कमांडर इन चीफ। तो पहले सीसी यहाँ पर थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा याद आपको याद रखना है, के.एम. करियप्पा इज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। जनरल के.एम. करियप्पा इज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। आई होप याद हो गया होगा। उसके बाद फर्स्ट इंडियन नोवेल लिटरेट, जिन्होंने नोवेल लिटरेट मतलब क्या समझते हैं आप लोग, वही जो बहुत अच्छी अच्छी नोवेल्स वगैरह लिखी करते हैं और बहुत बड़े कवि हैं जो उनको बहुत नामी गिनामी होंगे। तो इंडिया में फर्स्ट इंडियन नोबल लिटरेट कौन थे, इंडिया का बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले इंडियन जिन्होंने नोबल लिटरेट में सबसे ज़्यादा महारत हासिल की, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आपने उनका नाम सुना भी होगा, उनका चेहरा आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में फिट भी होगा। तो वही है रविंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट इंडियन नोबल लिटरेट। ठीक है, इसको याद रख लेना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो ऐसे भी लिटरेचर वगैरह से रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो फर्स्ट इंडियन जज, अभी जज के बारे में बात करते हैं, जो न्यायाधीश जिनको बोलते हैं, न्याय देते हैं सभी लोगों को। तो फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय जज कौन बने, कौन थे, तो उनका नाम है डॉक्टर साहेब बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह इज द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग इधर देखते हैं आगे, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। भारत रत्न जितना कोई आम बात नहीं है। तो भारत रत्न जीतने वाले आदमी जिनका नाम है, उनका नाम बोलो देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आपने नाम सुना भी होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही महान व्यक्ति थे यार, बहुत ही ज़्यादा। और ये भारत रत्न अवार्ड ऐसे भी कोई आम आदमी नहीं जीतता है। अगर जितना ही होता तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो क्यों नहीं जीत लेते। ठीक है, तो इसको जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। तो भारत रत्न जीतने वाले पहले भारतीय जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे, फर्स्ट फील्ड मार्शल जनरल SFJ मनेकशॉ। तो आपको मनेकशॉ सिर्फ याद रखना है। देखिए मार्शल्स में भी एम है, मनेकशॉ में भी एम है, तो याद रखिएगा
एम फॉर मनेकशॉ, एम फॉर मार्शल, ट्रिक के तौर पे इसको याद रखना है। उसके बाद दिया गया है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थोड़ी देर पहले हमको इसके बारे में पढ़ा था, पहले टेम्पोररी वहां पर पढ़े थे, अभी परमानेंट वाले यहाँ पर आ गए। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग भी देखे होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे पहले प्रेसिडेंट। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी तो जीके तो बचपन में पढ़ा था, तो ये सारी चीजें मेरे कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद करो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लैंड। इंग्लैंड के चैनल जो होती थी, वहां पे जितनी भी बड़ी चैनल होती है पानी वाली, वहां पे पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने पूरे इंग्लैंड के चैनल को स्विम करा? स्विम मतलब जानते हो, तैरना होता है। तो पहले इंडियन जो स्विम अक्रॉस द इंग्लैंड चैनल कौन थे? मिहिर सेन। मिहिर सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। याद रखना है, मिहिर सेन वॉज द फर्स्ट। अभी यहाँ पर ट्रिक वही है, इनका मिहिर सेन में एस से सेन होता है, एस से स्विम भी होता है। तो स्विम मतलब तैरना। ठीक है, तो याद रखना, फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इज द मिहिर सेन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन टू गेट जनपीत अवार्ड। जनपीत अवार्ड, अभी अवार्ड का चैप्टर आगे है, अवार्ड के चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कौन अवार्ड किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन जिसको जनपीत अवार्ड दिया गया था वो थे शंकर कुरूप। ठीक है, शंकर कुरूप जो थे उनको पहली बार जनपीत अवार्ड से नवाजा गया था। शंकर कुरूप वॉज द फर्स्ट। अभी यहाँ पर क्या इसको याद रखने का क्या है? एबीसीडी आपने पढ़ा है। अब जे के बाद क्या आता है? के आता है। तो देखिए, जनपीत अवार्ड में पहले अक्षर जो है, पहला जो वर्ड है जे है, तो जे के इधर क्या है? के है। ठीक है, तो जे के बाद क्या आता है? के। तो वैसे याद रख सकते हैं, पहले जनपीत अवार्ड जे के। तो जनपीत अवार्ड शंकर कुरूप, जनपीत का जे, कुरूप का के, जे के याद रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या करा था, ये कौन थे, ये क्या किए थे? तो पहले देखिए, इनका नाम से ही पता चल रहा है कि मुस्लिम वाला नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुस्लिम है। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इंडियन रिपब्लिक के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, ध्यान देना, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो मुस्लिम प्रेसिडेंट की जब भी बात आएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, बाकी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे ही। ठीक है, तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन टू बिंग पार्क स्टेट ओशियन से। अभी देखिए, पार्क स्टेट कहाँ पर है? आपने देखा होगा, मैप की क्लास ही करी होगी। तो पार्क स्टेट का जो अभी पार्क स्टेट जो है, ठीक इंडिया के नीचे है। इंडिया का नीचे कहने का मतलब है कि तमिलनाडु के जस्ट नीचे और श्रीलंका के जस्ट ऊपर, वहां पे पाक स्टेट पाया गया है। वहां पे कंटेस्ट होता है यार, जैसे हम लोग खेलते हैं ना कुत्ता बिल्ली का खेल, वहीं से वहां पे कंटेस्ट होता है नाव का, स्विमिंग का। अभी तैरना किसको ज़्यादा, मतलब स्विमिंग का कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें पहले भारतीय कौन थे जो स्विमिंग कॉन्टेस्ट जीते थे, वही पढ़ना है। तो पहले भारतीय जो पाक स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट था, उसमें पहले भारतीय थे जो जीत गए थे, मतलब विनर थे। उनका नाम है वैद्यनाथ। बस नाथ, एक बार नाथ पढ़ना, दो बार नाथ नहीं करना है। ठीक है, तो वैद्यनाथ जो थे उन्होंने क्या जीता था? पहला स्विमिंग कॉन्टेस्ट जो कि पार्क स्टेट में होता है। अभी फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मालवंकर, ये तो याद ही होगा, याद रहना भी चाहिए। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मालवंकर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया। ये भी तो याद होगा आपको कि पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की कहाँ की गई थी? तो चाइना में की गई थी। यहाँ पर देखिए दिया गया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले पर्सन जो प्रिंटिंग प्रेस को फेमस करा इंडिया में, पॉपुलर करा इंडिया में, उसका नाम है जेम्स हिकी। जेम्स हिकी ही थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का सीन कुछ इंडिया में लाया और इंडिया के बकलोल लोगों को बताया प्रिंटिंग प्रेस नाम का भी कोई चीज़ होता है, इसका भी यूज़ कर लो। तो इंडिया वाले लोग पॉपुलर हो गया, धीरे धीरे सभी लोग यूज़ करने लगे। तो प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहली बार इंडिया में पॉपुलर किसने किया था? तो उनका नाम है जेम्स हिकी। जेम्स हिकी ने इंडिया में क्या कर दिया? प्रिंटिंग प्रेस को पॉपुलर कर दिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं आप फिलहाल कौन है बताइएगा कमेंट करके। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर पढ़ रहे हैं पहले, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत जब आज़ाद हुआ था तो पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना था?
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद कितने बड़े आदमी हैं, इनकी कोई इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी चीज़ें का कोई ट्रिक नहीं है यार, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है, याद होनी ही चाहिए। नहीं याद है तो फिर आप जीत के पढ़ क्यों रही हो, ठीक है। यह सारी काफ़ी चीज़ें कॉमन है। ऐसे फिर से बोल देता हूँ, पहले प्रेसिडेंट इंडिया के राजेंद्र जी, पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, पहले होम मिनिस्टर इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे में दिया गया फर्स्ट वाइस, अभी प्रेसिडेंट पढ़े तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, अभी वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद करो थोड़ी देर पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में एक चीज़ और बताई थी। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने क्या जीता था? भारत रत्न अवार्ड जीता था। याद है ना? याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर इस वीडियो को 2-4 बार देखना है तो आपको याद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली। अभी देखिए फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर स्टाफ के पहले चीफ कौन है एयर स्टाफ के? तो एयर मार्शल सर थॉमस इल्मरिस्ट। सर थॉमस इल्मरिस्ट, एयर मार्शल वगैरह याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप लोग बस सर थॉमस इल्मरिस्ट याद रखना। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थॉमस इल्मरिस्ट, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थॉमस इल्मरिस्ट, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया। अगला देखना है, फर्स्ट इंडियन की बात किया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पर ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड का बात किया गया, यहाँ पर इंडिया का बात किया गया है। तो इंडिया में पहले चीफ एयर चीफ कौन बने? फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर थे सुब्रतो मुखर्जी थे जो बने थे एयर चीफ, ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी जो थे क्या बने थे? फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया। याद रहेगा आप लोग को, याद रखना। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के पहले चीफ कौन थे? आर्मी के पहले चीफ कौन थे? तो सर रविंद्र जडेजा। अभी क्रिकेट वगैरह देखते हैं ना, क्रिकेट वगैरह, इंडियन क्रिकेट में एक रविंद्र जडेजा है, उनके नाम से भी इनका नाम मिलता जुलता है। देखिए लास्ट में जडेजा लगा हुआ है, सिंह जी जडेजा। तो याद रखिएगा जडेजा जी कौन थे? क्रिकेट भी खेलते हैं, ऊपर से आर्मी भी संभालते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा याद रखना है बस, या फिर राजेंद्र सिंह जी जडेजा पूरा नाम याद रख लो। आसान तो नाम है, थोड़ा भारी नाम रहता है तो बोलते हैं छोटा याद रखने के लिए, आसान नाम है, पूरा नाम याद रख लो। उसके बाद फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अभी नेवी का बात करते हैं ऑफ इंडिया। तो पहले चीफ जो कि नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया के बने, उनका नाम है RD कतारी, ठीक है। कतारी वगैरह पिए होंगे, खाए होंगे, जिसको ईख बोलते हैं। तो कतारी जो थे, अभी कतारी जो थे क्या थे? कतारी पूरा समुद्र में इतना बड़ा कतारी गाड़ दिए कि कभी डूबा ही नहीं। तो पहले नेवल स्टाफ, नेवी लोग कहाँ रहते हैं? समुद्र में ही रहते हैं ना। तो वो वाला ट्रिक याद रखना, कितना बड़ा कतारी था कि समुद्र में गाड़ दिया कि कभी कतारी डूबा ही नहीं। कतारी मतलब बोलने का मतलब शुगर केन इंग्लिश में, ठीक है। इतना बड़ा शुगर केन था कि कभी डूबा ही नहीं समुद्र में। तो कतारी जो था कौन था? कतारी जो था बहुत बड़ा कतारी था, नहीं डूबा। और इनका नाम याद रखिएगा, इनको रिस्पेक्ट से बोलिए, बहुत बड़े आदमी है, ऐसे नहीं बोल सकते। मैं कतारी जो बोल रहा हूँ ना, शुगर केन को बोल रहा हूँ, वैसे इनको नहीं बोल रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं इनका, ठीक है। तो पहले कतारी जो कौन थे? पहले चीफ थे नेवी के। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर, सबसे लार्ज स्केल बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्तर पे लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया कौन था? अप्सरा नाम तो सुना ही होगा आपने, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोलते होंगे अप्सरा हो तुम, क्या क्या तारीफ करते रहते। तो ये अप्सरा जो था ना, ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये एटॉमिक रिएक्टर है। तो अप्सरा जो है एटॉमिक रिएक्टर है। यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों के लिए यही सब अप्सरा होती है। आप लोगों की अप्सरा कुछ अलग होगी, लेकिन साइंटिस्ट लोगों के लिए अप्सरा कौन है? फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया, लार्ज स्केल फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर। लार्ज स्केल मत भूलना है,
ठीक है। और भी एटॉमिक रिएक्टर बना, लेकिन बड़े पैमाने पे फेमस जो बना, फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया अप्सरा 1956 में बना था, 1956 में बना था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, पहले इंसान जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया, परमवीर चक्र से नवाजा गया, उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो परमवीर चक्र पाने वाले पहले इंसान बने। ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर और सबमरीन कहाँ रहता है? समुद्र के अंदर रहता है। तो पहला न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पे काम करता है सबमरीन है और इंडिया का है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया INS चक्रा, INS चक्रा इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया। चक्कर लगा लगा के कहाँ घूमते रहता है? समुद्र में। ये न्यूक्लियर सबमरीन, सबमरीन कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। ये चक्कर लगा के समुद्र में घूमता है। तो क्या INS चक्रा से याद रहेगा? आगे याद रखते हैं। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज, CV रमन। फिजिक्स के लिए इनको मिला था। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज CV रमन। CV रमन इज द फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। उसके बाद फर्स्ट इंडियन सबमरीन, देखिए न्यूक्लियर सबमरीन अलग है पहले, लेकिन आपसे अगर बोला जाए सिर्फ सबमरीन तो आपको याद रखना INS कलवरी। ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन बोला जाए तो चक्रा वाला याद रखना है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट इंडियन सबमरीन बोला जाए तो आपको INS कलवरी याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज ऑफ द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में पहले भारतीय जो कि इंडिया के रहने वाले भी हो और प्राइज उन्होंने जीता है, पहला नोबेल प्राइज उन्होंने जीता है। ठीक है। तो पहले भारतीय साइंटिस्ट जो भारत के रहने वाले भी थे, ठीक है, भारत के ओरिजिन भी था उनका, और उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था कौन फील्ड में? मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में उनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो गया यार, यहाँ पर तो ये इतनी सारी चीज़ें याद कर ली। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है तो बोरिंग भी हो जाएगा, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, हम जानते हैं। इसीलिए अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इस सारी चीज़ों को, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से।